I'm Dr. Shaukat, ENT specialist, Mariam Memorial Hospital, Bahria Town, Rawalpindi. आज हम एक बड़ी कॉमन बीमारी यानी एपिस्टैक्सिस, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में नक्सीर कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी नाक से खून का आना। और ये बड़ी कॉमन बीमारी है और हम में से ऑलमोस्ट हर कोई के सिम्टम्स या ये एक मरतबा एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर चुका है। नॉर्मल पॉपुलेशन में 10 to 15% लोग एपिस्टैक्सिस वंस इन अ लाइफ एटलीस्ट एक्सपीरियंस करते हैं। बच्चों में और ओल्ड एज में दिस इज कॉमन। बच्चों में नॉर्मली इन्फेक्शंस और एलर्जीज या चोटें जो उनको ट्रॉमास लगती हैं स्कूल में, घर में, ग्राउंड्स वगैरह में, तो दैट इज द मेन रीजन। बड़ों में नॉर्मली हाइपरटेंशन जो कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और ब्लड थिनर्स यानी कोई लॉपरेन, वॉरफेरिन या लोप्लेट, कोई ऐसी दवाई जो हार्ट के लिए ले रहे हैं और जिससे खून पतला होता है, तो वो एक कॉज बनती है एपिस्टैक्सिस की। बड़ों में क्रॉनिक रीनल फेलियर यानी गुर्दे का फेल होना, क्रॉनिक हेपेटिक फेलियर यानी जिगर का कम काम करना, अगेन इट्स अ कॉमन कॉज ऑफ एपिस्टैक्सिस। और ये बाई मॉडल प्रेजेंटेशन है, यानी बचपन में ये एपिस्टैक्सिस के केसेस या नोज ब्लीड के ज्यादा होते हैं, बड़ों में भी ज्यादा होते हैं। इन बिटवीन एडल्ट एज में भी नॉर्मली फाइट्स, स्पोर्ट्स, उसमें ट्रॉमास कॉमन होते हैं, और एपिस्टैक्सिस के केसेस, एक्सीडेंट्स वगैरह, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हम देखते हैं रूटीन में। सिम्टम वाइज अगर देखें तो एक्यूट फेज में जब पेशेंट आता है तो उसकी एक्टिव नोज ब्लीड चल रही होती है, मे बी कि नाक की एक साइड से खून चल रहा हो, दोनों साइडों से चल रहा हो, या गले में ब्लड का जाना यानी पोस्ट नेजल उसका ओज चल रहा हो। नेजल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है एक्सीडेंट्स के केसेस में। मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, जॉ का फ्रैक्चर है, मैक्सिला का फ्रैक्चर है यानी चीक बोन। इन केसेस में हो सकता है पेशेंट इन बिटवीन द एपिसोड आए, यानी माँ ले आए बच्चे को कि इसको अक्सर नोज ब्लीड्स होते रहते हैं, लेकिन जब हमारे पास आता है उस वक्त कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होती। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अमूमन नोज ब्लीड्स, पिंचिंग ऑफ द नोज यानी नाक को अगर आप किसी रुमाल या टिश्यू से पिंच करें फॉर अ फ्यू मिनट्स, बच्चों में स्पेशली, तो नोज ब्लीड्स रुक जाती है। बड़ों में अगर एक्टिव ब्लीडिंग चल रही है तो उसमें हम कॉटरी ओपीडी में कर सकते हैं, और उसमें इलेक्ट्रो कॉटरी, केमिकल कॉटरी हमारे पास ऑप्शन हैं। उससे कंट्रोल ना हो रहा हो तो हम नेजल पैकिंग का ऑप्शन अपने साथ रखते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में रूटीन की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जो कि हम बच्चों में करते हैं, तो हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट यानी सुरख खून, सफेद खून या खून के जमने की सलाहियत जो कि कोआगुलेशन प्रोफाइल कहलाता है, ये कॉमन हम बच्चों में ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। लेकिन बास केसेस में यानी बुजुर्गों में या वो लोग जिनकी कोई स्पेसिफिक बीमारी होती है, तो हम फिर कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस लाइक MRI, CT, एंजियोग्राफी ये हम करते हैं। इन केसेस का फॉलोअप भी जरूरी होता है, क्योंकि इन केसेस में ग्रेजुअल जो हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट काउंट इसकी कमी होती है, और हम इन्हें से फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे बुलाते हैं। बास केसेस में हमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी करनी पड़ती है, मसलन DNS है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक में गदूदें हैं, या खुदा न खास्ता कोई रसोली है, जिस तरह एंजियोफाइब्रोमा है, हेमेंजियोमा है, तो वो फिर CT MRI पे डायग्नोसिस होती है, और फिर वो पूरे जनरल एनेस्थीसिया में हम ऑपरेट करते हैं, और अल्लाह के फजल से ये मरीज भी ठीक हो